और कल से बिजली कर्मचारी काम का बहिष्कार करेंगे। बाड़ी में बिजली इंजीनियर से मारपीट का विरोध। दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक काम का बहिष्कार रहेगा। राजधानी के विद्युत भवन मुख्यालय पर धरना होगा। 24 अप्रैल तक आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया गया है। तो कल बिजली कर्मी, बिजली कर्मचारी काम का बहिष्कार करेंगे राजधानी के विद्युत भवन पर। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए। लवली, कल बिजली कर्मचारी जो है वो काम का बहिष्कार करेंगे, इससे बिजली सप्लाई पर कोई असर नजर आएगा? असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आंधी, धूल भरी हवाएं और तेज गर्मी के बीच में बिजली की कटौती जगह जगह हो रही है। तो ऐसे में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का वो पीक टाइम होगा जब गर्मी परवान चढ़ती है और धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ने लगती है। एसी, कूलर की और तमाम चीजों की डिमांड बढ़ने लगती है इस समय पर। लेकिन बड़ी बात यह कि लंबे समय से तमाम बिजली कर्मचारी जो है वो गिरफ्तारियों की मांग कर रहे हैं। जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, मगर इस मामले में गिरफ्तारियां नहीं होने की वजह से कल से पूरे राजस्थान के अंदर जो है बिजली विभाग के कर्मचारी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान टूल डाउन रहेगा पूरी समय, और 2 घंटे तक कोई भी कामकाज को कोई भी अधिकारी, चाहे वो बाबू हो, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी जो है वो काम को हाथ नहीं लगाएगा। और अपने अपने जो गेट है, यानी दफ्तर का जो मुख्यालय का जो दरवाजा होगा, वहां पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के नाम की नारेबाजी होगी। और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के जो तमाम जो बिजली कर्मचारी, अधिकारी और संघर्ष समिति है इंजीनियर्स की, वो तमाम लोग जो है वो प्रदर्शन करेंगे। बड़ा प्रदर्शन जो होगा जयपुर राजधानी के अंदर होगा, जहां पर विद्युत भवन के मुख्य द्वार पर जो है ये तमाम कर्मचारी धरना देंगे। और राजस्थान की जो पुलिस है, राजस्थान के पुलिस के जो डीजी जिनसे इन्होंने मुलाकात की थी, उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था। 4 दिन पहले भी इन कर्मचारियों ने अपना ऐलान किया था कि 4 दिन के अंदर अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई। जो गिरफ्तार आरोपी हैं, जो मामले में जो आरोपी चिन्हित है या जिनका नामजद है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और इस मामले में जो भी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ऐसा नहीं हुआ और उल्टा जो घटनाएं हैं बिजली कर्मचारियों से मारपीट की, जी लवली, वो राजस्थान से और सामने आने लगी। इससे बिजली कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक खबर जयपुर से। डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या प्रकरण का मुख्य आरोपी शिवशंकर जोशी ने याचिका दायर की है। याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग रखी है। सुसाइड मामले में 7 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 28 मार्च को लालसोट में प्रसूता की मौत हुई थी। बल्ल्या जोशी ने डॉक्टर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया था। 29 मार्च को डॉक्टर अर्चना ने आत्महत्या कर ली थी। तो मुख्य आरोपी ने याचिका दायर की है और इस याचिका में मुख्य आरोपी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाए। इस मामले में 7 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 28 मार्च को लालसोट में प्रसूता की मौत हो गई थी। बल्ल्या जोशी ने डॉक्टर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया था। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, क्या कुछ कहा गया इस याचिका में? देखिए आसिफ, ये जो पूरा मामला है ये प्रसूता की मौत से जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर दंपति थे, अर्चना शर्मा और उनके पति थे। अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी और कहा था कि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये केवल एक मेडिकल इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी उस प्रसूता की कि उनको बचा नहीं पाई। अब इस पूरे मामले में जो एक बीजेपी के बड़े नेता है वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, आज भी गिरफ्तार हुई है। एनएसआई के नेता गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन जो बल्ल्या जोशी हैं, जो शिवशंकर जोशी जो मुख्य इसमें आरोपी थे, जिन्होंने सबसे पहले प्रदर्शन शुरू किया था, वो उनकी गिरफ्तारी बाकी है। वो भी फरार चल रहे हैं। कोर्ट में पुलिस ने यही कहा है कि जो ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक बल्ल्या जोशी सरेंडर नहीं कर देते, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये पुलिस का कहना था। वहीं जो बल्ल्या जोशी की ओर से कहा गया, उनका कहा गया है कि पूरे मामले की जो निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, निष्पक्ष जांच की जाए। वो सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने पुलिस को एक रिकमेंडेशन भी भेजी है। तो पुलिस अधिकारी इस रिकमेंडेशन पर विचार करें। इस तरह की मांगी भी जो है वो कोर्ट से की गई है। अब फिलहाल कोर्ट ने जो फैक्चुअल रिपोर्ट है पुलिस की, उसको रिकॉर्ड पे ले लिया है और जो सुनवाई है उसको 4 वीक बाद रखा है। हालांकि इस तरह का कोई आदेश कोर्ट का भी फिलहाल मामले में ना तो बल्ल्या जोशी को राहत दी गई, ना ही कोई निष्पक्ष जांच को लेकर कोई निर्देश दिए गए। फैक्चुअल रिपोर्ट कोर्ट ने रिकॉर्ड पे। अब जब अगली सुनवाई होगी और तब तक भी अगर बल्ल्या जोशी गिरफ्तारी नहीं होती है या वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, तो फिर देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या अपना रुख रखती है। जी
जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक साल पहले छबड़ा कस्बे में हुए हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आसिफ हसाड़ी के एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। छबड़ा के बीजेपी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने इसे गंभीर मामला बताकर सवाल पूछा। दरअसल आसिफ हसाड़ी जयपुर में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आरोपी के फोटो के साथ ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पिछले साल अप्रैल महीने में छबड़ा कस्बे में हुई हिंसा में 50 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें पुलिस की ओर से दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आसिफ हसाड़ी भी इसमें शामिल है, हालांकि वो अभी जमानत पर है। पूरे मामले में दंगाई किस तरह वहां पर पहुंचा, जो मुख्य आरोपी है दंगे का, इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की और ऐसे लोगों को जाने दिया, हो सकता है और भी कई इसी प्रकार के दंगाई और क्रिमिनल लोग वहां पहुंचे हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, पीसी में कांग्रेस पर लगाए आरोप। निर्भीक पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा क्यों? क्या हनुमान चालीसा का पाठ राजद्रोह है? हनुमान चालीसा और आस्था से नफरत क्यों? राजद्रोह हटाने का दावा, लेकिन लगा रहे हैं राजद्रोह। जो पार्टी कहती थी कि हम राजद्रोह को हटाएंगे, आज वो राजद्रोह का दुरुपयोग किस पे करती है? एक पत्रकार पे, एक सांसद नेत्री पे, एक विधायक पे। और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मृत वसूली अघाड़ी है। एक पार्टी जीवंत तब तक रहती है जब तक उसकी विचारधारा मजबूत होती है। आज श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जहां भी होंगे, उनको बहुत कष्ट होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए किसी पे राजद्रोह लगा दिया गया। और ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, अराजक तत्व महाराष्ट्र में भी भारी हैं, राजस्थान में भी भारी हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये आम जनता से पूरी तरह से कट गए हैं। दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे में राजस्थान के कई शहरों में तेज कनेक्टिविटी का सपना देखा गया। दौसा अलवर में एक्सप्रेसवे का काम पूरा हुआ तो उम्मीद भी जगी, लेकिन इस बीच इस एक्सप्रेसवे पर गिद्ध की नजर रखने वाले कुछ रिश्वतखोर अधिकारियों की फितरत भी जनता के सामने बेपर्दा होती चली गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करप्शन की अमर बेल। एक आईएएस, एक आईपीएस और 3 आरएएस एसीबी के हत्थे चढ़े। पहले दौसा में एक्शन, अब अलवर में गिरफ्त में आए रिश्वतखोर। दौसा में आईपीएस मनीष अग्रवाल और आरएएस पिंकी मीना पर शिकंजा। अलवर में आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला पर गाज। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी और करप्शन। करीब 1 लाख करोड़ की लागत वाले इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान के 2 जिले पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, लेकिन इसी बीच एक आईएएस, एक आईपीएस समेत 5 अधिकारी रिश्वतखोरी करते एसीबी के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि अभी सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ को इससे जुड़ना बाकी है। इससे 15 महीने में 5 बड़े अधिकारियों की रिश्वतखोरी सामने आने के बाद सवाल यह है कि कनेक्टिविटी वाला एक्सप्रेसवे है या करप्शन वाला।
भारी। दौसा अलवर में अब तक नपे 5 बड़े अधिकारी। साल 2021 था जब आईपीएस मनीष अग्रवाल के साथ साथ आरएएस पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल जो ये निर्माण कंपनी के जो प्रतिनिधि थे उनसे रिश्वत की डिमांड करने या मंथली के मांगने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और जेल भी जाकर आए थे। आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला ट्रैप। करप्शन की दूसरी कहानी शनिवार को उस समय जुड़ गई जब अलवर के पूर्व कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला गिरफ्तार हुए हैं और वो भी रिश्वत मांगते हुए और रिश्वत की डिमांड करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली से मुंबई तक बन रहे एक्सप्रेसवे राजस्थान में कई जिलों की तेज कनेक्टिविटी की उम्मीद जगा रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी इस एक्सप्रेसवे को अवैध पैसा कमाई की मशीन बना रहे हैं। एक्सप्रेसवे अभी मरुधरा के 2 शहरों से होकर गुजरा है और इतने में ही कई बड़े अधिकारी रिश्वतखोरी करते एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस सिलसिले में नया नाम है आईएएस नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला का। और 5 लाख रुपए लेते ही हमने गिरफ्तार कार्रवाई की है। टोटल जो रिश्वत की डिमांड थी पूर्व कलेक्टर के द्वारा नन्नूमल पहाड़िया आईएएस के द्वारा 16 लाख रुपए की डिमांड थी और जो उनके लिए रिश्वत राशि ले रहे थे अशोक सांखला आरएएस अधिकारी, उनके द्वारा 2 लाख रुपए की रिश्वत। नन्नूमल पहाड़िया और आरएएस अशोक सांखला का केस थोड़ा अलग जरूर है, क्योंकि इन दोनों की गिरफ्तारी मरुधरा में एसीबी की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है। एक्सप्रेसवे में करप्शन की कहानियां भी जुड़ती जा रही हैं। जब भी एक्सप्रेसवे को लेकर चर्चा होगी तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में राजस्थान के अफसरों की ओर से खेले गए करप्शन के खेल की कहानियां जरूर याद आएंगी। जब इस एक्सप्रेसवे को याद किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये दोनों करप्शन की जो कहानियां हैं इनको जरूर याद किया जाएगा। पिछले साल भी एसीबी ने एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों से मंथली मांगने के मामले में एक आईपीएस और 2 आरएएस अधिकारियों पर गाज गिरा चुकी है। 2021 में दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों से मंथली रिश्वत की डिमांड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं बांदीकुई के तत्कालीन एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड करने के आरोप में जेल पहुंचाया गया था। तो दौसा के तत्कालीन एसडीएम पुष्कर मित्तल भी 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए थे। तो लगातार दूसरे साल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों से मंथली की डिमांड करने के आरोप में अलवर के पूर्व कलेक्टर आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के साथ आरएएस अशोक सांखला पर गाज गिरी है। नवंबर 21 से फरवरी 22 तक की 4 महीने की रिश्वत राशि जो प्रति माह कलेक्टर साहब जो नन्नूमल पहाड़िया आईएएस हैं वो प्रति माह 4 लाख रुपए के हिसाब से और अशोक सांखला RAA 50,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मांग रही है। दौसा और अलवर में लगातार 2 साल में हुई इन दोनों कार्रवाइयों में निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों से मंथली लेना और निर्माण कार्य निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। ऐसे में अलवर और दौसा जिले से यह बनकर तैयार हुआ है। आगे सवाई माधोपुर, कोटा और झालावाड़ अनेक जिलों में बनने जा रहा है। ऐसे में आगामी जो जिलों में ये बनने जा रहा है वहाँ पर ये गुलाबी नोट किन किन अधिकारियों के ईमान को खराब करेंगे यह आने वाला समय बताएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। आईपीएल का रोमांच इन दिनों चरम पर है और उधर सट्टे का बाजार भी खूब फल फूल रहा है, लेकिन इस बार सट्टे का जो ऑनलाइन गेम चल रहा है उसकी वजह से सटोरियों तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे। देखिए सट्टे का नया कोड वर्ड। दुबई से आती है कॉल, शुरू हो जाता है खेल। एक्शन के साथ ही लगने लगती है बोली। आईपीएल के हर मैच पर करोड़ों का लग रहा है सट्टा। बदलते वक्त में सट्टे का वो पुराना तरीका पूरी तरह से आउट ऑफ मार्केट हो गया है। अब बुकी से लेकर सटोरिये तक नई तकनीक के सहारे आईपीएल के हर मैच में करोड़ों का सट्टा लगा रहे हैं।
न्यूज 18 राजस्थान को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सट्टे का कारोबार अब ऑनलाइन हो गया है और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए ये काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। पहले सट्टे का ये काला खेल होटल, फार्म हाउस और रिसोर्ट्स में उन बंद दरवाजों के पीछे चलता था जहां तक पुलिस आसानी से पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन अब ये खेल दुबई से ऑनलाइन चल रहा है। बताया जा रहा है कि आईपीएल के हर मैच में हार जीत का भाव लगाया जा रहा है। ये भाव मैच शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है और टॉस होने तक ये भाव 5 से 10 पैसे ऊपर नीचे हो जाता है। न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सट्टे का नया कोड वर्ड, दुबई से चलता है सट्टे का भाव। बुकीज के जरिए फंटरों को दी जाती है लाइन। भाव लगाने वाले लोगों को फंटर कहा जाता है। एक अटैची में करीब 50 फोन को आपस में जोड़ा जाता है। सट्टे के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्मार्टफोन की जगह कीपैड वाले मोबाइल का इस्तेमाल होता है। फोन में दुबई से जो भाव आता है वो सुनाई देता है। दुबई से भाव आने पर शहर शहर फंटरों को बताया जाता है। सट्टे के इस खेल में एक भाव लगाना होता है, दूसरा खाना होता है। आम बोलचाल में इस कोड वर्ड को खाई वाली कहते हैं। मैच के दौरान सट्टे का कारोबार सेशन में चलता है। 6 ओवर से 20 ओवर तक का होता है एक सेशन। हर बॉल रन बनने और विकेट गिरने पर बदलता है भाव। बड़े सटोरिये सिर्फ सेशन पर ही सट्टा लगाते हैं। सट्टे के लेन देन का टाइम भी पहले से तय होता है। मैच खत्म होने के बाद पेमेंट किया जाता है। रकम बड़ी होने पर पेमेंट हवाला से होता है। छोटी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाती है। सट्टा खेलने के लिए सोशल मीडिया पर ऐप भी हैं। बुकीज भी सट्टे के लिए लिंक भेज देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐप दुबई से ऑपरेट होते हैं। आईडी के लिए 10 या 20 हजार का सट्टा लगाना होता है। नई तकनीक के जरिए चल रहे सट्टे के सामने पुरानी तकनीक पर काम कर रहे पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस साल अब तक सटोरियों के खिलाफ महज 5 बार कार्रवाई हुई है, जबकि आईपीएल के इस सीजन में हर मैच पर प्रदेश में करोड़ों का सट्टा लग रहा है। और तो और नई तकनीक होने की वजह से स्टूडेंट भी अब सटोरियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। एक साल पहले छबड़ा कस्बे में हुए हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आसिफ हसाड़ी के एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर सवाल उठ रहे हैं। छबड़ा के बीजेपी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने इसे गंभीर मामला बताकर सवाल पूछा। दरअसल आसिफ हसाड़ी जयपुर में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ था। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से आरोपी के फोटो के साथ ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पिछले साल अप्रैल महीने में छाबड़ कस्बे में हुई हिंसा में 50 से ज्यादा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस पूरे मामले में दंगाई किस तरह वहां पर पहुंचा, जो मुख्य आरोपी है दंगे का, इसकी पूरे मामले की जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस प्रकार की कार्रवाई की और ऐसे लोगों को जाने दिया, हो सकता है और भी कई इसी प्रकार के दंगाई और क्रिमिनल लोग वहां पहुंचे हैं। और बीकानेर में कार और पिकअप में टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिला, पुरुष और एक बच्चा शामिल है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई। हादसे की सूचना पर डूंगरगढ़ पुलिस पहुंची। मौके पर NH11 के तासर गांव के पास यह हादसा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां सदर थाना क्षेत्र के रिठोला टोल के पास एक चलते डंपर में आग लग गई। डंपर चालक समय रहते नीचे उतर गया, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। मौके पर सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई। इसी बीच पुलिस ने रास्ता डाइवर्ट किया। फिर जेसीबी की मदद से डंपर को साइड में रखकर रास्ता सुचारू करवाया गया। कहा जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है।
छांटियों को एक टन की छांटी बेबी जो पानी छांट तो मैं सीधे लगेगी वो 5 फुट बाहर निकलेगी बाहर। जयपुर के कानूता इलाके में पुलिसकर्मियों पर कुछ लोगों ने देर रात जानलेवा हमला कर दिया। ये मामला जामडोली कस्बे का बताया जा रहा है, जिसमें दो पक्षों में झगड़ा होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए पथराव शुरू कर दिया। थाना प्रभारी की निजी बोलेरो गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद कानूता थाना प्रभारी स्पेशल टीम के 2 पुलिसकर्मियों से जमकर मारपीट की गई। इस वारदात का पता लगने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारी संख्या में कानूता कस्बे में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई ताकि मामला और न बिगड़े। झालावाड़ के खानपुर उपखंड क्षेत्र के जोलपा गांव में दबंगों के डर से एक दलित दूल्हे की बारात भारी सुरक्षा जाब्ते की सुरक्षा में निकाली गई। इस दौरान खानपुर डीएसपी समेत 5 थाना अधिकारी और भारी पुलिस जाब्ता दूल्हे की सुरक्षा में मौजूद रहा। बताया जा रहा है कि जोलपा गांव के रहने वाले रामराज नाम के शख्स ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी की शादी है और 12 से बारात आने वाली है। ऐसे में दलित समाज का व्यक्ति होने के चलते उसे आशंका है कि गाँव के दबंग और कुछ असामाजिक तत्व दूल्हे को घोड़ी से उतार सकते हैं और शादी में व्यवधान डाल सकते हैं। शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और स्वयं खानपुर डीएसपी राजीव परियार 5 थाना अधिकारियों और भारी पुलिस जाब्ते के साथ जोलपा गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने दूल्हे की बारात पूरी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में निकाली। मामला है, रामराज नाम का व्यक्ति है, उसने शंका जाहिर की कि मेरी पुत्री की शादी है, बारात 12 से आएगी, असामाजिक तत्व इसमें व्यवधान पैदा कर सकते हैं, घोड़ी से उतार सकते हैं। इस पर मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने जाब्ता लगा करके पुलिस की सुरक्षा में निकासी को निकाला। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।